आप सबका आपकी अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। करवा माता हम सभी के सुहाग की रक्षा करे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ के व्रत में उपयोग में आने वाली करवा चौथ की पूजन सामग्री के बारे में कि हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए और साथ ही संपूर्ण पूजा विधि के बारे में कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, किन किन सामग्रियों का पूजा में होना जरूरी है, किन किन वस्तुओं का हम भोग लगाएंगे, करवे कैसे भरेंगे और चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी है। और अगर सासू माँ आपके साथ नहीं है, यदि आप मायके में हैं, तो कैसे बायना दें, इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो हो सके वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं करवा चौथ की पूजन सामग्री के बारे में। तो हमें चाहिए एक लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र और साथ ही चाहिए हमें मिट्टी के करवे। तो यह मिट्टी का टोंटीदार करवा होता है, पर अगर आपको ऐसा करवा ना मिले तो आप सिंपल करवे भी ले सकते हैं। तो ये हमें 2 चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए एक और मिट्टी का कलश, गंगा जल, साथ ही करवा माता की फोटो, पूजा करने के लिए कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, चंदन एवं आरती के लिए अगरबत्ती, धूप, दिया और शुद्ध घी, भोग के लिए मिठाई, मौसमी फल या फिर जो आपने पकवान बनाए हैं आप वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के लिए हमें चाहिए मेहंदी, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ। इसके अलावा आप और भी जो चाहें वो अपनी श्रद्धा अनुसार श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। और बायना निकालने के लिए भी हमें एक अलग से श्रृंगार की सामग्री चाहिए होती है, जो हम अपनी सासू माँ या बड़ी ननद या फिर जेठानी और अगर कोई ना हो पास में तो ब्राह्मणी को देते हैं। तो उसमें हम साड़ी या फिर सूट, मेहंदी, चूड़ी, कंघा, शीशा, तेल, बिंदिया, बिछुआ, जो भी आपकी सामर्थ्य हो रख सकते हैं। और हाँ, जो आपने करवे लिए हैं उनमें भरने के लिए हमें चाहिए गेहूं, शक्कर का बूरा या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हो, ना चाहिए तो खील, मखाने भी भर सकते हो और दक्षिणा के लिए पैसे। तो यह तो थी पूजा के लिए जरूरी सामग्री। और अब जान लेते हैं आसान सी पूजा विधि के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले करवा चौथ के व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ एवं स्वच्छ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। देखिए, अगर आपके यहाँ सरगी ली जाती है तो सुबह आप 4 बजे से पहले ही उठकर अपनी सरगी ले लें और फिर जब आप स्नान करके तैयार हो जाएं तो उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। तो उसके लिए अपने पूजा स्थल को साफ करें और फिर वहाँ पर करवा माता का ध्यान करते हुए अपने करवा चौथ व्रत का संकल्प लें और अपना व्रत आरंभ करें और फिर पूरे निर्जल रहें। और फिर जब भी आपके यहाँ कथा सुनी जाती है, पूजा की जाती है, यानी कि दोपहर या शाम में, तब पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे साफ करें, वहाँ पर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल या पीले रंग का जो भी आपने वस्त्र लिया है उसे बिछाएं और फिर करवा माता की फोटो स्थापित करेंगे और फिर अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करें और उस कलश में सादा जल भरकर थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, साथ ही रोली, अक्षत और पुष्प डालें और फिर आप उस पर आम के पत्ते लगाकर अगर नारियल स्थापित करना चाहते हैं तो नारियल स्थापित करें और अगर दीप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो पूर्ण पात्र रखकर उसमें थोड़े से अक्षत डालकर फिर दीप उस पर रखकर प्रज्वलित करें और फिर कलश को मोली बांधे, उसके तिलक लगाए, अक्षत लगाए, फूल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। और उसके बाद हमने जो 2 मिट्टी के टोंटीदार करवे लिए थे उनकी स्थापना करेंगे। तो इसके लिए उनमें हम चाहे तो ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं या फिर गेहूं, चावल, खील, मखाने, जो भी भरना चाहे आप उनमें भर सकते हैं। और फिर उनके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे और पूर्ण पात्र को कभी खाली नहीं रखा जाता, तो उसमें हम कोई भी मिठाई या फल भी रख सकते हैं और फिर साथ ही कुछ दक्षिणा भी रख देंगे और दोनों करवों को हम माँ करवा के आगे स्थापित करेंगे। तो इसके लिए हम चौकी पर 2 जगह माँ करवा के सामने थोड़े से अक्षत डालकर फिर उन पर इन कलश को रख देंगे और इनके कलावा बांधकर तिलक करके इनकी पूजा करेंगे। अब देखिए, हमें
क्योंकि भगवान गणेश की भी पूजा पूरे विधि विधान से इस दिन करनी होती है। तो हम भगवान गणेश को स्थापित करेंगे, साथ ही पूरे शिव परिवार की स्थापना करेंगे। अगर मूर्ति ना हो तो आप फोटो भी स्थापित कर सकते हैं और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर सबको तिलक करेंगे। तो हम भगवान गणेश, माँ पार्वती, करवा माता को सिंदूर का तिलक लगाएंगे और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगा देंगे और भगवान कार्तिकेय को भी तिलक करेंगे। देखिए, इस दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। तो चाहे तो आप चंद्रमा किसी प्लेट में बना लें सिंदूर का या फिर अक्षतों का, या फिर करवा माता की फोटो में भी चंद्र देवता की फोटो बनी होती है, तो आप वहीं पर उन्हें तिलक करके उनकी पूजा करें। और फिर सभी को हम अक्षत लगाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, करवा माता को हम चुनरी अर्पित करेंगे और उसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। करवा माता को हम श्रृंगार की सामग्री जो हमने रखी है वो भी अर्पित कर देंगे और बायने का जो सामान हमने रखा है वो भी हम एक बार के लिए करवा माता को अर्पित करेंगे। यह बायने का सामान हमें सासू माँ को देना होता है और जो करवा माता को हमने सामान अर्पित किया है श्रृंगार का, उसमें से हम कुछ चीजें खुद के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं और चाहे तो मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर किसी सुहागन महिला को भी। और फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हम भगवान गणेश को लौंग, सुपारी, इलायची, बताशे भी पान के पत्ते में रखकर अर्पित कर सकते हैं। और इस तरीके से भगवान गणेश को भोग अर्पित करने के बाद हम फिर करवा माता को भोग अर्पित करेंगे। तो इसके लिए हम मिठाई और अगर खीर, पूड़ी, हलवा हमने शाम को पकवान में बनाया है तो वो, फल, कुछ भी अपनी सामर्थ्य अनुसार भोग लगा देंगे। और हाँ, साथ में उसके बाद जल भी अर्पित करेंगे क्योंकि भोग लगाने के बाद में जल भी पिलाना आवश्यक होता है। और हाँ, पूजा में हम एक पूर्ण पात्र में थोड़े से अक्षत के दाने भी रखते हैं क्योंकि उन्हीं अक्षत के दाने में से हमें थोड़ी से या फिर यूं कहिए कि 13 दाने अक्षत के हाथ में लेकर अपनी व्रत कथा पढ़नी या सुननी होती है। तो वो अक्षत के दाने लेकर हम व्रत की कथा अब पढ़ेंगे या फिर सुन लेंगे और कथा सुनने के बाद उन्हें साड़ी के पल्लू में बांध कर रख देंगे। और रात्रि में जब चंद्रमा उदय होगा तो उनकी पूजा करते समय हम इन दानों को हाथ में लेकर अर्घ देंगे और इन्हें भगवान चंद्र देवता को अर्पित करेंगे। और अब बारी है करवा फेरने की। तो देखिए, जो 2 करवे हमने लिए थे तो इन करवों को फेरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये आपस में टकराए ना। और आप माँ करवा का ध्यान करते हुए इन्हें 7 बार आपस में बदले। देखिए, जो 2 करवे हमने लिए थे उनमें से एक करवा जो होता है वो चौथ माता का होता है और वो आपको अपने पास रखना होता है, और जो दूसरा होता है वो अपनी सासू माँ को या फिर जिन्हें भी आप देते हैं उन्हें देना होता है। और फिर उसके बाद में आरती करनी होती है। तो आरती के लिए कपूर जलाकर हम करवा माता की और पूरे शिव परिवार की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हम सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करेंगे। और जब रात्रि में चंद्रमा उदय होगा तो हम एक छलनी, जल का लोटा, धूप, दीपक और कुछ पकवान या फिर फल, मिठाई लेकर छत पर या फिर जहाँ पर हमें चंद्रमा देवता की पूजा करनी है वहाँ पर हम चले जाएंगे। और देखिए, दीपक आपको छत पर जाकर ही जलाना चाहिए। फिर वहीं पर जाकर आपको धूप दीप जलाकर जल का अर्घ्य देकर चंद्रमा देवता की पूजा करनी चाहिए। तो साड़ी के जो पल्ले में आपने 13 दाने अक्षत के बांधे थे उन्हें निकाल कर उन्हें अर्घ्य के साथ चंद्रमा देवता को अर्पित करें और फिर चंद्रमा देवता की दीपक से आरती करें और छलनी से पति का चेहरा देखें और उसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर और मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें और उसके बाद भोजन ग्रहण करें। और देखिए, पूजा के बाद जब आप अपना व्रत खोल रहे हैं तो जो भोजन करें वो शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, कुछ जगह पर करवे में सिंके लगाकर पूजा की जाती है, परंतु यदि सिंके ना मिले तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप मायके में रहकर इस बार यह करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो ऐसे में जो आप बायना निकालेंगे वो आप उठा कर रख दीजिए और बाद में जब भी आप अपने ससुराल जाए तब अपनी सासू माँ को वो बायना दे दीजिए। और हाँ, कुछ जगहों पर करवा चौथ की व्रत कथा के साथ गणेश भगवान की कहानी भी सुनी जाती है। तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसा ही कीजिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए करवा माता की जय।